बिल्कुल, चलिए अब मार्केट में फर्स्ट रेट्स बहुत जल्दी आएँगे स्क्रीन पर और हम भी शुरुआत करेंगे उसकी। निफ्टी करीब-करीब 38 पॉइंट ऊपर सेटल हुआ था प्री ओपन में। एक्चुअल ओपनिंग में किस तरीके के रेट्स आएँगे ये देखते हैं। निफ्टी करीब-करीब 50 पॉइंट ऊपर, तो बीटीएसटी ट्रेडर्स को तो अच्छा मुनाफा दे रहा है। 70-75 पॉइंट ऊपर हो गया अब। ये देखिए 22,570 पर आ गया सीधा 22,570। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और बैंक निफ्टी करीब-करीब 60 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी आईटी अभी भी थोड़ा सा नीचे है, करीब-करीब 1% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। मिड कैप इंडेक्स करीब-करीब आधा % ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। स्मॉल कैप इंडेक्स ये भी करीब-करीब 2-3% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। एडवांस डिक्लाइन देखिए 1100 बढ़ने वाले शेयर और 400 गिरने वाले शेयर, मतलब मामला ठीक-ठाक है। ठीक-ठाक है मामला। और निफ्टी में अच्छी खासी तेज़ी अब बनती हुई दिखाई दे रही है आपको। करीब-करीब 50-55 पॉइंट ऊपर है। मतलब अगर आपने कैरी करा है तो एक बार के लिए तो मार्केट ने आपको 60-70 पॉइंट आराम से दे दिए। अगर आप चाहें तो उसको फिर बुक कर सकते हैं। चलिए अब एक बार सेक्टोरल हीट मैप देख लेते हैं मार्केट का। निफ्टी आईटी रेड में है, फार्मा हल्का सा रेड में, रियल्टी हल्का सा रेड में। मैंने पहले इसलिए डिस्कस किया कि ये छोटी लिस्ट है, उसके बाद लंबी लिस्ट तेज़ी की है। ऑयल एंड गैस में 1% की रैली है करीब, पीएसयू बैंक में आधे % की रैली, फाइनेंशियल्स में आधे % की रैली, पीएसयू इंडेक्स में 3/4% की रैली और कैपिटल गुड्स में करीब-करीब आधे % की रैली आपको दिखाई देगी। सिर्फ एक निफ्टी आईटी है जो थोड़ा परेशानी का सबब बना हुआ है हमारे लिए, करीब-करीब 1.5% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आपको। चलिए निफ्टी गिरने से शुरुआत करेंगे आज, क्योंकि मार्केट ऊपर है। तो सबसे ऊपर आपको शायद भारती दिखाई दे। भारती करीब-करीब 0.25% ऊपर। टाटा मोटर्स में वो एक कॉन कॉल हुई थी, वो मैनेजमेंट मीट हुई थी, उसके बाद कुछ ब्रोकरेज के व्यू आए थे, 1% ऊपर। बीपीसीएल लगातार हमारे बिग स्टॉक्स में रहा है, 1% ऊपर। पावर ग्रिड, कोल इंडिया और अदानी एंटरप्राइजेस, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपको तेज़ी दिखाई देगी। अब आते हैं निफ्टी लूजर्स पर। यहाँ पे देखते हैं क्या है। इंडसइंड बैंक फिर 7% नीचे। देखिए इसीलिए मैंने एक चीज़ कही थी, मैंने आज इसको सिर्फ रिपीट नहीं किया, लेकिन एक चीज़ कही थी कि अगर आप जहाँ आरबीआई इन्वॉल्व हो जाए ना, वहाँ कोसों दूर रहिए। वहाँ पे फिर ना प्राइस टू बुक, इन सब क्यूटनेस की ज़रूरत नहीं होती फिर, क्योंकि फिर बुक का ही नहीं पता आपको, वो क्यूटनेस की जगह नहीं है वहाँ पर। और 7% नीचे, अगर आपने कल 27% नीचे ये सोच के ले लिया कि एक बार तो बाउंस दिखाएगा, फिर 7% नीचे। इन्फोसिस में बड़ी गिरावट आ रही है आशीष, एक्चुअली 2.5% नीचे। और विप्रो, आई थिंक ये जो यूएस की मंदी का खतरा है ना, एक सेक्टर जो डोनाल्ड ट्रंप को हेट कर रहा होगा वो आईटी सेक्टर है, क्योंकि इन्होंने ये इंड्यूस्ड मंदी आ रही है यूएस में, वो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इंड्यूस्ड, और उसका इंपैक्ट आपको क्लियरली आईटी पे दिखाई देगा। निफ्टी अभी भी डे हाई के काफ़ी करीब है, 60 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी 180 पॉइंट ऊपर है, उस मेक और ब्रेक जोन के हायर एंड में अब ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। अब हमारे बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देख लेते हैं फटाफट से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बिग स्टॉक्स लेकर आइए ज़रा और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स लेकर आइए। भारती 2% ग्रीन में, वोडाफोन फ्लैट है, हल्का सा रेड में आ गया। बाकी के बिग स्टॉक्स लेकर आइए फटाफट। एसबीआई ग्रीन में, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक यहाँ पर मूव है। और भी बिग स्टॉक्स थे एक्चुअली, आईसीआईसीआई बैंक और सन फार्मा ये हैं। और एक बार केन्स टेक्नोलॉजी दिखा दीजिए मुझे, वो भी हमने एक बिग स्टॉक ऐड किया था, ऐड करना चाहिए था उसको एक्चुअली यहाँ पर उस लिस्ट में, लेकिन वो दिखा दीजिए मुझे जरा। 7% नीचे, तो क्लियरली आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि मार्केट में इस समय अच्छा खासा मोमेंटम है। निफ्टी करीब 72 पॉइंट ऊपर है। एक बार जरा निफ्टी का आप कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। 75 पॉइंट अब निफ्टी ऊपर हो गया है। सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है वो देखते हैं। रिलायंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था ओपनिंग टिक में। एचडीएफसी बैंक का शानदार मोमेंटम, भारतीय एयरटेल, उसके अलावा रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक। लेकिन इन्फोसिस 26 पॉइंट का ड्रैग यहाँ पर, इंडसइंड बैंक का 10 पॉइंट का ड्रैग। एक बार वापस दिखा दीजिए आज का मिनी एक्सीडेंट ऑफ द डे, केन्स टेक्नोलॉजीज। प्री ओपन में 4% नीचे था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जिस तरीके के मूव्स बैठ रहे हैं, ये अब करीब 7% नीचे। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अब रिस्क जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। आशीष, एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग है? 7% दबाव, सही पकड़ा आपने, एकदम एक्सीडेंट ऑफ द डे बन गया है। और बाकी वैल्यूएशन कंसर्न्स थे, इनके मदर जो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज के वैल्यूएशन जो धुलना शुरू हुआ था, उससे क्लैरिटी भी आ गई थी, मूड बिगड़ा हुआ है। वायदा आईटी पेन में अगर 10 वायदा स्टॉक जो सबसे ज्यादा दबाव में, उसमें 5 तो आईटी हैं, तो वो रिसेशन फियर्स कल भी थे और आज भी लिंगर ऑन करते हुए। इंडसइंड बैंक है वायदा का टॉप लूजर, 4% दबाव है, कल की 27% के ऊपर जोड़ लीजिए 4% की कमजोरी। आईटी में इन्फोसिस, विप्रो तो खैर वो स्क्रीन पे आपको दिख ही गए थे। हीट मैप में एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ओरेकल फाइनेंशियल्स, बिरला सॉफ्ट, एलटीआई, माइंडट्री, सब जोड़ लीजिए, सब पेन में। इनफैक्ट 15 में तो 10 मेरे ख्याल से आईटी स्टॉक्स हो जाएंगे।
इनके अलावा में एक अच्छा, इंडसइंड बैंक अब लोअर लेवल से कुछ रिकवरी दिखाना शुरू कर रहा है, उस पर नजर रखेंगे अपन लोग। पीबी फिनटेक 0.3% का दबाव, अपनी किसी आम में इन्वेस्ट भी कर रहे थे, खबरों में भी थे, दबाव है। जाइडस लाइफ, श्रेया ने मेंशन करा था, ब्रोकरेजेस का मूड थोड़ा सा मिला जुला सा है, ज्यादा दमखम नजर नहीं आता, वो स्टॉक कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है। वैसे फार्मास्यूटिकल्स कई सारे दबाव में आ रहे हैं। दिवीज लेबोरेटरी स्क्रीन पर रखिएगा, आपको पस्त ओपनिंग के साथ ही अब कमजोरी देखने को मिल रही है। तो ये लार्जली दबाव वाले स्टॉक्स हैं जो वायदा में इस समय छाए हुए हैं। जो बेहतर कर रहे हैं, बीएसई वायदा का टॉप गेनर बन गया है, 3% का उछाल। आपकी वो ऑयल मार्केटिंग स्टोरीज आज भी दमखम दिखा रही हैं। एचपीसीएल, आईओसी टॉप गेनर्स में 1.5 से 2.5% मजबूत। टाटा मोटर्स बढ़िया कमेंट्री, 1.5% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। और चर्चा हुई थी भारतीय एयरटेल की, वो तो खैर बढ़िया कर ही रहा है, 1.5% ऊपर है। केन्स अब 10% की तरफ बढ़ रहा है। एक बार जरा लेकर आइए आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे। मार्केट में रोज एक ना एक एक्सीडेंट तो अभी भी हो रहा है वैसे, और ये बड़ा स्टॉक है, ऐसा नहीं है कि छोटा स्टॉक है, बड़ा स्टॉक है ये। और 9% के करीब अब नीचे। और देखिए स्क्रीन पर खुलने के बाद भी अगर आपने बेचा इसको, कैश में भी बेच सकते हैं। उसके बाद भी इंटरडे में इसने आपको बहुत अच्छा एक ट्रेड दिया होगा, करीब करीब 200 रुपये के करीब का, क्योंकि 3-4% नीचे खुला और उसके बाद अब करीब करीब 9%। मुझे लग रहा था, क्योंकि देखिए जहाँ पे भी रेगुलेटर इन्वॉल्व हो जाए ना, वहाँ पे मामला ख़राब हो जाता है। रेगुलेटर का इन्वॉल्व होना मतलब मामला ख़राब। और यहाँ पर अब तगड़ी गिरावट, स्पेशली ऐसे स्टॉक्स में जहाँ वैल्यूएशन का कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं है, नील बटा सन्नाटा। ट्रेलिंग पे तो 100 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। एग्जैक्टली। तो जहाँ पर भी नील बटा सन्नाटा मैनेजमेंट, वो वैल्यूएशन का कंफर्ट हो, वहाँ पर दिक्कत आती है। अच्छा, एचपीसीएल देखिए आप, कल जो हमने बिग स्टॉक्स में बात की थी, कल नेगेटिव में खुले थे, कल ये स्टॉक 2-3% भागे और आज फिर 2% भागे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये अगर आप इस मार्केट में भी ढंग से पढ़कर तमीज़ से काम करेंगे ना, मार्केट आपको पैसा बना के दे रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बना के दे रहा है। मार्केट थोड़ा डाइसी हो रहा है, लेकिन निफ्टी रेड में आने की तैयारी कर रहा है 22,500 पर। देखिए रेंज है ये, इस चीज़ को समझ लीजिए आप। 577 तक गया, हमारा सेल जोन था 22,575 से 22,625। तो क्या होता है ना, ये मार्केट में दोनों जोन काम करेंगे, शायद सेल जोन भी काम करेगा, बाय जोन भी काम करेगा, और आपको दोनों तरफ की ट्रेड लेने के लिए तैयार रहना होगा। लोअर लेवल से रिकवरी भी हो सकता आ जाए, एक बार अगर आप थोड़ा सा लोअर लेवल पे पहुंच गए तो वो वहाँ पर वो भी आने की तैयारी रहेगी। तो पहले के लिए तो लेकिन रिजेक्शन की ट्रेड प्ले हुई है, ये तो खैर अब आगे प्ले होगी या ये पता नहीं, लेकिन जो रिजेक्शन वाले प्लेट थे ना, एक बार वो दिखा दीजिए बस, क्योंकि आज का हाई अब तक तो 22,577 है। बाकी देखते हैं आशीष, लेकिन लोअर लेवल पर रिकवरी आती है नहीं आती है। लेकिन आज का क्लियर कट प्रेशर पॉइंट है आईटी, निफ्टी आईटी, यहाँ पर दिक्कत है। और ये जो इंडेक्स है, अब ये थोड़ा सा एक रिस्क लगा रहा है कि शायद इवन कहाँ तो हम 52 वीक हाई पर थे लगातार, कहाँ ये इंडेक्स 52 वीक लो पे भी जाने की तैयारी कर रहा है। ये एक रिस्क रहेगा यहाँ पर। ये देखिए 12 महीने का अब जो परफॉर्मेंस है वो -1.03 हो गया। इनफैक्ट एक बार इसका निफ्टी आईटी का 52 वीक हाई और लो फायर करते हैं जरा एक बार, मैं अपने यहाँ पे भी देखता हूँ कि 46,000 नहीं, लो कितना, 31,300। हाँ, तो वो जून 2024 का था। चलिए ठीक है, अभी टाइम है, अभी टाइम है। ठीक बात है भाई। निफ्टी अब एकदम फ्लैट